सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3701। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौका पर बयान फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को इस्लामी इल्म दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह इनायत फरमाएगा। रावी ने बयान किया कि रात को लोग ये सोचते रहे कि देखिए इल्म कैसे मिलता है। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब हज़रात जो सरकर्दा थे हाजिर हुए। सबको उम्मीद थी कि इल्म इन्हीं ही मिलेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि इनकी आँखों में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके यहाँ किसी को भेजकर बुलवा लो। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख में अपना थूक डाला और उनके लिए दुआ फरमाई। इससे इन्हें ऐसी शफा हासिल हुई जैसे कोई मर्ज़ पहले था ही नहीं। चुनाचा आपने इल्म इन्हीं को इनायत फरमाया। अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उनसे इतना लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं, यानी मुसलमान बन जाएं। आपने फरमाया, अभी यूं ही चलते रहो। जब उनके मैदान में उतरू तो पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो और इन्हें बताओ कि अल्लाह के उन पर किया हुकूक वाजिब हैं। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे ज़रिया अल्लाह ताला एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट की दौलत से बेहतर है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3702। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे हातिम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अक़वा ने बयान किया कि अली ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बूझाऊँख दिखने के नहीं आ सके थे। फिर इन्होंने सोचा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में शरीक ना हो सकूँ। चुनाचा घर से निकले और आपके लश्कर से जा मिले। जब इस रात की शाम आई जिसकी सुबह को अल्लाह ताला ने फ़तह इनायत फरमाई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को इल्म दूंगा। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि कल एक ऐसा शख्स इल्म को लेगा जिससे अल्लाह और इसके रसूल को मोहब्बत है। या आपने ये फरमाया कि जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला इसके हाथ पर फ़तह इनायत फरमाएगा। इत्तिफ़ाक़ से अली आ गए, हालांकि उनके आने की हमें उम्मीद नहीं थी। लोगों ने बताया कि ये हैं अली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म इन्हें दे दिया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर खैबर को फ़तह करा दिया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3703। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि एक शख्स सहल बिन साद के यहाँ आया और कहा कि ये फ़लन शख्स, इसका इशारा अमीर मदीना मरवान बिन हुक्म की तरफ था, बरसर मिंबर अली को बुरा भला कहता है। अबू हाज़म ने बयान किया कि सहल बिन साद ने पूछा किया कहता है। इसने बताया कि इन्हें अबू तरब कहता है। इस पर सहल हंसने लगे और फरमाया कि अल्लाह की कसम, यह नाम तो उनका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और ख़ुद अली को इस नाम से ज़्यादा अपने लिए और कोई नाम पसंद नहीं था। यह सुनकर मैंने इस हदीस के जानने के लिए सहल से ख्वाहिश ज़ाहिर की और अर्ज़ किया, ए अबू अब्बास, यह वाक़या किस तरह से है? इन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा अली फ़ातिमा के यहाँ आए और फिर बाहर आकर मस्जिद में लेट रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा से दरियाफ़्त फरमाया, तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? इन्होंने बताया कि मस्जिद में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा तो उनकी चादर पीठ से नीचे गिर गई है और इनकी कमर पर अच्छी तरह से खाक लग चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उनकी कमर से साफ़ फरमाने लगे और बोले, उठो ए अबू तरब उठो। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3704। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन राफ़ा ने बयान किया, कहा हमसे हसीन ने, उनसे ज़ायदा ने, उनसे अबू हसीन ने, उनसे साद बिन अबीदा ने बयान किया कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन उमर की खिदमत में आया और उस्मान के मुताल्लिक़ पूछा। इब्न उमर ने उनके मुहासन का जिक्र किया, फिर कहा कि शायद ये बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी। उसने कहा जी हाँ। इब्न उमर ने कहा अल्लाह तेरी नाक खाक आलूदा करे। फिर इसने अली के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने उनके भी मुहासन जिक्र किए और कहा कि अली का घराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का निहायत उम्दा घराना है। फिर कहा
शायद ये बातें भी तुम्हें बुरी लगी होंगी। उसने कहा कि जी हम। अब्दुल्ला बिन उम्र बोले, अल्लाह तेरी नाक खाक आलूदा करे, जा और मेरा जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लेना, कुछ कमी ना करना। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3705। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म ने, इन्होंने इब्न अबी लैला से सुना, कहा हमसे अली ने बयान किया कि फ़ातिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुकी पैसने की तकलीफ़ की शिकायत की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए तो फ़ातिमा आपके पास आए, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। आयशा से उनकी मुलाकात हुई तो उनसे इसके बारे में इन्होंने बात की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ातिमा के आने की इत्तिला दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। मैंने चाहा कि खड़ा हो जाऊं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं ही लेटे रहो। इसके बाद आप हम दोनों के दरमियान बैठ गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की ठंडक अपने सीने में महसूस की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने मुझसे जो तलब किया है, किया मैं तुम्हें इससे अच्छी बात ना बताऊं। जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर लेटो तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। ये अमल तुम्हारे लिए किसी खादिम से बेहतर है। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3706। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद ने, इन्होंने इब्राहिम बिन साद से सुना, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया कि क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल-क़रशी अल-हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3707। तर्जुमा। हमसे अली बिन जद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हें अयूब ने, इन्हें इब्न सरीन ने, इन्हें अबीदा ने कि अली ने इराक़ वालों से कहा कि जिस तरह तुम पहले फ़ैसला किया करते थे अब भी किया करो, क्योंकि मैं इख्तिलाफ़ को बुरा जानता हूँ। इस वक्त तक कि सब लोग जुमा हो जाएं या मैं भी अपने साथियों अबू बकर व उमर की तरह दुनिया से चला जाऊं। इब्न सरीन राग कहा करते थे कि आम लोग रफ़ज़ा जो अली से रिवायत शेफिन की मुखालफत में बयान करते हैं वो क़ता झूठी हैं। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब जाफ़र बिन अबी तालिब हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3708। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन दीनार अबू अब्दुल्ला जहनी ने बयान किया, उनसे इब्न अबी ज़िब ने, उनसे सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि लोग कहते हैं कि अबू हरीरा बहुत अहादीस बयान करता है, हालांकि पीठ भरने के बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहता था। मैं खमीरी रोटी ना खाता और ना उम्दा लिबास पहनता था, यानी मेरा वक्त इल्म के सिवा किसी दूसरी चीज़ के हासिल करने में ना जाता, और ना मेरी खिदमत के लिए कोई फ़न या फ़लानी थी, बल्कि मैं भूख की शिद्दत की वजह से अपने पीठ से पत्थर बांध लिया करता। बाज़ वक्त में किसी को कोई आयत इसलिए पढ़कर इसका मतलब पूछता था कि वो अपने घर ले जाकर मुझे खाना खिला दे, हालांकि मुझे इस आयत का मतलब मालूम होता था। मसकीनों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाले जाफ़र बिन अबी तालिब थे, हमें अपने घर ले जाते और जो कुछ भी घर में मौजूद होता वो हमको खिलाते। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि सिर्फ शहद या घी की कपी ही निकाल कर लाते और उसे हम फाड़कर इसमें जो कुछ होता उसे ही चाट लेते। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब जाफ़र बिन अबी तालिब हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3709। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, इन्हीं शुबी ने खबर दी कि जब अब्दुल्लाह बिन उम्र जाफ़र के साहिबजादे को सलाम करते तो यूँ कहा करते, अस्सलामु अलैका इब्न ज़िल जनाहीन, ए दो परम वाले बुज़ुर्ग के साहिबजादे तुम पर सलाम हो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा हदीस में जो जनाहियन का लफ्ज़ है इससे मुराद दो गोशे कोने हैं। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3710। तर्जुमा।
हमसे हुस्न बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी ने बयान किया, उनसे अबू अब्दुल्ला बिन मसना ने बयान किया, उनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने और उनसे अनस ने कि उम्र बिन ख़िताब कहता के ज़माने में अब्बास बिन अब्दाल मतलब को आगे बढ़ाकर बारिश की दुआ कराते और कहते कि ऐ अल्लाह, पहले हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश की दुआ कराते थे तो हमें सैराबी अता करता था, और अब हम अपने नबी के चचा के ज़रिया बारिश की दुआ करते हैं, इसलिए हमें सैराबी अता फरमा। रावी ने बयान किया कि इसके बाद खूब बारिश हुई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के फ़िज़ाइल और फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3711। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा हमसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, और उनसे आयशा ने कि फ़ातिमा ने अबू बकर के यहाँ अपना आदमी भेजकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली मीरास का मुतालबा किया जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ी की सूरत में दी थी। यानी आपका मुतालबा मदीना की इस जायदाद के बारे में था जिसकी आमदन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसारफ खैर में खर्च करते थे, और उसी तरह फदक की जायदाद और खैबर के खुम्स का भी मुतालबा किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के फ़िज़ाइल और फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3712। तर्जुमा। अबू बकर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा गए हैं कि हमारी मीरास नहीं होती। हम अनबिया जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, और ये कि औल मोहम्मद के अखराजात उसी माल में से पूरे किए जाएं, मगर इन्हें यह हक़ नहीं होगा कि खाने के अलावा और कुछ तसरफ़ करें, और मैं अल्लाह की कसम आपके सदक़े में जो आपके ज़माने में हवा करते थे इनमें कोई रद्द व बदल नहीं करूँगा, बल्कि वही निज़ाम जारी रखूँगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। फिर अली अबू बकर के पास आए और कहने लगे, ए अबू बकर, हम आपकी फ़जीलत व मर्तबा का इकरार करते हैं। इसके बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी क़राबत का और अपने हक़ का ज़िक्र किया। अबू बकर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत वालों से सुलूक करना मुझको अपने क़राबत वालों के साथ सुलूक करने से ज़्यादा पसंद है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 3713। तर्जुमा। इन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आपके अहल बीत में रखो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के फ़िज़ाइल और फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3714। तर्जुमा। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे इब्न नबी मलिका ने, उनसे मसूर बिन मखरमा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टकरा है, इसलिए जिसने उसे नाहक नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के फ़िज़ाइल और फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3715। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा को अपने इस मरज़ के मौका पर बुलाया जिसमें आपकी वफ़ात हुई। फिर आहिस्ता से कोई बात कही तो वो रोने लगीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और आहिस्ता से कोई बात कही तो वो हंसने लगीं। आयशा ने बयान किया कि फिर मैंने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के फ़िज़ाइल और फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3716। तर्जुमा। तो इन्होंने बताया कि पहले मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से ये फरमाया था कि वो अपनी उसी बीमारी में वफ़ात पा जाएंगे। मैं इस पर रोने लगी। फिर मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया कि आपके अहल बीत में सबसे पहले मैं आपसे जा मिलूंगी। इस पर मैं हंसी थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3717। तर्जुमा।
हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मुझे मरवान बिन हुक्म ने खबर दी कि जिस साल नक्सीर फूटने की बीमारी फूट पड़ी थी, इस साल उस्मान को इतनी सख्त नक्सीर फूटी कि आप हज के लिए भी ना जा सके, और ज़िंदगी से मायूस होकर वसीयत भी कर दी। फिर उनकी खिदमत में कुरैश के एक साहब गए और कहा कि आप किसी को अपना खलीफा बना दें। उस्मान ने दरियाफ्त फरमाया, किया ये सब की ख्वाहिश है? इन्होंने कहा, जी हाँ। आपने पूछा कि कैसे बनाऊं? इस पर वो खामोश हो गए। इसके बाद एक दूसरे साहब गए। मेरा ख्याल है कि वो हारिस थे। इन्होंने भी यही कहा कि आप किसी को खलीफा बना दें। आपने उनसे भी पूछा, किया ये सब की ख्वाहिश है? इन्होंने कहा, जी हाँ। आपने पूछा, लोगों की राय किसके लिए है? इस पर वो भी खामोश हो गए। तो आपने खुद फरमाया, गालिबन ज़ुबैर की तरफ लोगों का रुझान है। इन्होंने कहा, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे इल्म के मुताबिक भी वही उनमें सबसे बेहतर हैं और बिलाशुबा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में भी उनमें सबसे ज़्यादा महबूब थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3718। तर्जुमा। मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे उसामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, इन्हीं उनके वालिद ने खबर दी कि मैंने मरवान से सुना कि मैं उस्मान की खिदमत में मौजूद था कि इतने में एक साहब आए और कहा कि किसी को आप अपना खलीफा बना दीजिए। आपने दरियाफ्त फरमाया, किया इसकी ख्वाहिश की जा रही है? इन्होंने बताया कि जी हाँ, ज़ुबैर की तरफ लोगों का रुझान है। आपने इस पर फरमाया, ठीक है, तुमको भी मालूम है कि वो तुम में बेहतर हैं। आपने 3 मरतबा ये बात दोहराई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3719। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया जो अबू सलिमा के साहिबजादे थे, इनसे मुहम्मद ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुनकदर ने बयान किया, और उनसे जाबिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के हवारी होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर बिन अवाम हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3720। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि जंग अहज़ाब के मौका पर मुझे और उम्र बिन अबी सलमा को औरतों में छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये दोनों हज़रात बचे थे। मैंने अचानक देखा कि ज़ुबैर आपके वालिद अपने घोड़े पर सवार बनी क़रीज़ा, यहूदियों के एक कबीला की तरफ आ जा रहे हैं। 2 या 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने आपको कई मरतबा आते जाते देखा। इन्होंने कहा, बेटे, किया वाकई तुमने भी देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो बनो क़रीज़ा की तरफ जाकर उनकी नक़लवाओ हरकत के मुताल्लिक़ इत्तिला मेरे पास ला सके। इस पर मैं वहाँ गया और जब मैं खबर लेकर वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्त मुसर्रत में अपने वालिदैन का एक साथ ज़िक्र करके फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर फ़िदा हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3721। तर्जुमा। हमसे अली बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी और इन्हीं उनके वालिद ने कि जंग यरमुक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ज़ुबैर बिन अवाम से कहा, आप हमला क्यों नहीं करते ताकि हम भी आपके साथ हमला करें। चुनाचा इन्होंने इन रोमियों पर हमला किया। इस मौका पर रोमियों ने आपके 2 कारी ज़ख्म शाने पर लगाए। दरमियान में वो ज़ख्म था जो बदर के मौका पर आपको लगा था। रू ने कहा कि ये ज़ख्म इतने गहरे थे कि अच्छे हो जाने के बाद मैं बचपन में उन ज़ख्मों के अंदर अपनी उंगलियां डालकर खेला करता था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा का तज़किरा। हदीस नंबर 3722। तर्जुमा। मुझसे मुहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, उनसे मुतमर ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू उस्मान ने बयान किया कि बाज़िन जंगों में जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे, उहुद की जंग में आपके साथ तलहा और साद के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा का तज़किरा। हदीस नंबर 3723। तर्जुमा।
मुझ से मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, उनसे मुतमर ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू उस्मान ने बयान किया कि बाज़ इन जंगों में जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे, उहुद की जंग में आपके साथ तलहा और साद के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा। हदीस नंबर 3724। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे खालिद बिन अबी खालिद ने, उनसे कैस बिन अबी हाज़िम ने कि मैंने तलहा का वो हाथ देखा है जिससे इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग उहुद में हिफाजत की थी, वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब साद बिन अबी वक़ास अल-ज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3725। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा कि मैंने यही से सुना, कहा कि मैंने सईद बिन मुसैयब से सुना, कहा कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, वो बयान करते थे कि जंग उहुद के मौका पर मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को एक साथ जुमा करके यूं फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब साद बिन अबी वक़ास अल-ज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3726। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हाशिम बिन हाशिम ने बयान किया, उनसे आमिर बिन साद ने और उनसे उनके वालिद साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि मुझे खूब याद है, मैंने एक ज़माने में मुसलमानों का तीसरा हिस्सा अपने आप को देखा। इमाम बुखारी ने कहा, इस्लाम के तीसरे हिस्से से ये मुराद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 3 मुसलमान थे, जिनमें तीसरा मुसलमान में था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब साद बिन अबी वक़ास अल-ज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3727। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको इब्न अबी ज़ादा ने खबर दी, कहा हमसे हाशिम बिन अतबा बिन अबी वक़ास ने बयान किया, कहा कि मैंने सईद बिन मुसैयब से सुना, कहा कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, इन्होंने कहा कि जिस दिन में इस्लाम लाया उसी दिन दूसरे सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले हज़रात सहाबा भी इस्लाम में दाखिल हुए हैं और मैं 7 दिन तक उसी तौर पर रहा कि मैं इस्लाम का तीसरा फ़र्द था। इब्न अबी ज़ादा के साथ इस हदीस को अब्वासामा ने भी रिवायत किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब साद बिन अबी वक़ास अल-ज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3728। तर्जुमा हमसे हाशिम ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने बयान किया कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, वो बयान करते थे कि अरब में सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में मैंने तीर अंदाज़ी की थी। अब इब्तिदा इस्लाम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह गज़वत में शिरकत करते थे कि हमारे पास दरख्त के पत्तों के सिवा खाने के लिए कुछ भी ना होता था, इससे हमें ऊँट और बकरियों की तरह इजाबत होती थी, यानी मिली हुई नहीं होती थी। लेकिन अब बनी असद का ये हाल है कि इस्लामी अहकाम पर अमल में मेरे अंदर ऐब निकालते हैं। अगर ऐसा हो तो मैं बिल्कुल महरूम और बेनसीब ही रहा और मेरे सब काम बर्बाद हो गए। हुआ ये था कि बनी असद ने उम्र से साद की चुगली खाई थी, ये कहा था कि वो अच्छी तरह नमाज भी नहीं पढ़ते। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादों का बयान। अबुल आस बिन रबी भी उन्हीं में से हैं। हदीस नंबर 3729। तर्जुमा हमसे अबूल ईमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझसे अली बिन हसीन ने बयान किया और उनसे मसूर बिन मखरमा ने बयान किया कि अली ने अबू जहल की लड़की को, जो मुसलमान थी, पैगाम निकाह दिया। इसकी इत्तिला जब फ़ातिमा को हुई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ख्याल है कि आपको अपनी बेटियों की खातिर जब इन्हीं कोई तकलीफ़ दे किसी पर गुस्सा नहीं आता। अब देखिए ये अली अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब फरमाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा पढ़ते सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाबद मैंने अबुल आस बिन रबी से ज़ैनब की, आपकी सबसे बड़ी साहिबजादी, शादी कराई तो इन्होंने जो बात भी कही इसमें वो सच्चे उतरे और बिलाशुबा फ़ातिमा भी मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई भी उसे तकलीफ़ दे। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह की बेटी और अल्लाह ताला के एक दुश्मन की बेटी एक शख्स के पास जुमा नहीं हो सकती। चुनाचा अली ने इस शादी का इरादा तर्क कर दी।
मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला ने इब्न शहाब से ये इजाफ़ा किया है, इन्होंने अली बिन हसीन से और इन्होंने मसूर से बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने बनी अब्दुशमस के अपने एक दामाद का जिक्र किया और हुकूक दामादी की अदायगी की तारीफ़ फरमाई। फिर फरमाया कि इन्होंने मुझसे जो बात भी कही सच्ची कही और जो वादा भी किया पूरा कर दिखाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3730। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुख़लिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज भेजी और इसका अमीर उसामा बिन ज़ैद को बनाया। उनके अमीर बनाए जाने पर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज तुम इसके अमीर बनाए जाने पर एतराज़ कर रहे हो तो उससे पहले इसके बाप के अमीर बनाए जाने पर भी तुमने एतराज़ किया था, और अल्लाह की कसम वो ज़ैद इमारत के मुस्तहिक़ थे और मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ थे, और ये उसामा अब इनके बाद मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3731। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि एक क़याफ़ा शनास मेरे यहाँ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहीं तशरीफ़ रखते थे और उसामा बिन ज़ैद और ज़ैद बिन हारसा एक चादर में लेटे हुए थे। मुंह और जिस्म का सारा हिस्सा कदमों के सिवा छुपा हुआ था। इस क़याफ़ा शनास ने कहा कि ये पाँव बाज से निकले हुए मालूम होते हैं, यानी बाप बेटे के हैं। क़याफ़ा शनास ने फिर बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस अंदाज़ा पर बहुत खुश हुए और फिर आपने आयशा से भी ये वाक़या बयान फरमाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3732। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि कुरैश मख़ज़ूमिया औरत के मामले की वजह से बहुत रंजीदा थे। इन्होंने ये फ़ैसला आपस में किया कि उसामा बिन ज़ैद के सिवा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई अजीज़ हैं, इस औरत की सिफारिश के लिए और कौन जुर्रत कर सकता है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3733। तर्जुमा। दूसरी सनद। और हमसे अली ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने ज़हरी से मख़ज़ूमिया की हदीस पूछी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। मैंने इस पर सुफियान से पूछा कि फिर आपने किसी और ज़रिया से इस हदीस की रिवायत नहीं की। इन्होंने बयान किया कि अय्यूब बिन मूसा की लिखी हुई एक किताब में मैंने ये हदीस देखी। वो ज़हरी से रिवायत करते थे, वो रू से, वो आयशा से कि बनी मख़ज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली थी। कुरैश ने अपनी मजलिस में सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस औरत की सिफारिश के लिए कौन जा सकता है। कोई इसकी जुर्रत नहीं कर सका। आखिर उसामा बिन ज़ैद ने सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में ये दस्तूर हो गया था कि जब कोई शरीफ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो इसका हाथ काटते। अगर आज फ़ातिमा ने चोरी की होती तो मैं इसका भी हाथ काटता। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3734। तर्जुमा। मुझसे हुस्न बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू उबाद यही बिन इबाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे माजिशवन ने बयान किया, इन्हें अब्दुल्लाह बिन दीनार ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एक दिन एक साहब को मस्जिद में देखा कि अपना कपड़ा एक कोने में फैला रहे थे। इन्होंने कहा देखो ये कौन साहब हैं, काश ये मेरे करीब होते। एक शख्स ने कहा ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या आप इन्हें नहीं पहचानते, ये मोहम्मद बिन उसामा हैं। इब्न दीनार ने बयान किया कि यह सुनते ही अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपना सर झुका लिया और अपने हाथों से ज़मीन खरीदने लगे। फिर बोले अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखते तो यकीनन आप उनसे मोहब्बत फरमाते। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3735। तर्जुमा।
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, कहा हमसे अबू उस्मान ने बयान किया और उनसे उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं और हुस्न को पकड़ लेते और फरमाते, ए अल्लाह, तो इन्हें अपना महबूब बना कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3736। तर्जुमा और नईम ने कहा उनसे इब्न मुबारक ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उसामा बिन ज़ैद के एक मौली हरमला ने खबर दी कि हुज्जाज बिन ऐमन बिन उमैमन को अब्दुल्लाह बिन उम ने देखा नमाज में, इन्होंने रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं अदा किया। ऐमन इब्न उमैमन उसामा की मां की तरफ से भाई थे, ऐमन कबीला अंसार के एक फ़र्द थे, तो इब्न उम ने इनसे कहा कि नमाज दोबारा पढ़ लो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बयान। हदीस नंबर 3737। तर्जुमा अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे सुलेमान बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा हमसे वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन नमर ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उसामा बिन ज़ैद के मौली हरमला ने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर की खिदमत में हाजिर थे कि हुज्जाज बिन ऐमन मस्जिद के अंदर आए, ना इन्होंने रुकू पूरी तरह अदा किया था और ना सजदा। इब्न उमर ने उनसे फरमाया कि नमाज दोबारा पढ़ लो। फिर जब वो जाने लगे तो इन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन हैं? मैंने अर्ज़ किया हुज्जाज बिन ऐमन इब्न उमैमन हैं। इस पर आपने कहा अगर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो बहुत अजीज़ रखते। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसामा और उमैमन की तमाम औलाद से मोहब्बत का जिक्र किया। इमाम बुखारी ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाज़ असातिज़ा ने बयान किया और उनसे सुलेमान ने कि उमैमन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3738। तर्जुमा हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे इसहक़ बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे तो जब भी कोई शख्स कोई ख्वाब देखता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बयान करता। मेरे दिल में भी ये तमन्ना पैदा हो गई कि मैं भी कोई ख्वाब देखूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करूं। मैं इन दिनों कुंवारा था और नौमर भी था। मैं आपके ज़माने में मस्जिद में सोया करता था तो मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा कि मुझे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले गए। मैंने देखा कि वो बलदार कुएं की तरह पीछ दर पीछ थी। कुएं ही की तरह उसके भी दो किनारे थे और इसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं पहचानता था। मैं इसे देखते ही कहने लगा, दोज़ख से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, दोज़ख से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद मुझसे एक दूसरे फरिश्ते की मुलाकात हुई, उसने मुझसे कहा कि खौफ ना खा, मैंने अपना। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3739। तर्जुमा हज़रत हिफ्सा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ख्वाब बयान किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, काश रात में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता। सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्लाह इसके बाद रात में बहुत कम सोया करते थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3740। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने, इन्होंने अपनी बहन हिफ्सा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि अब्दुल्लाह नेक आदमी है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3741। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने, इन्होंने अपनी बहन हिफ्सा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि अब्दुल्लाह नेक आदमी है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अम्मार और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3742। तर्जुमा
हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे मगीरा ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलकमा ने बयान किया कि मैं जब शाम आया तो मैंने 2 रकत नमाज पढ़कर ये दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई नेक साथी अता फरमा। फिर मैं एक कौम के पास आया और उनकी मजलिस में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक बुजुर्ग आए और मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? लोगों ने बताया कि ये अबू दरदा हैं। इस पर मैंने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि कोई नेक साथी मुझे अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे इनायत फरमाया। इन्होंने दरियाफ्त किया, तुम्हारा वतन कहाँ है? मैंने अर्ज़ किया, कूफा है। इन्होंने कहा, किया तुम्हारे यहाँ इब्न मबद साहब अलनलीम वालुसाद वालमत हरा यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद नहीं हैं? किया तुम्हारे यहाँ वो नहीं हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी शैतान से पनाह दे चुका है कि वो इन्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। मुराद अम्मार से थी। किया तुम में वो नहीं हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बहुत से भेदों के हामिल हैं जिन्हें उनके सिवा और कोई नहीं जानता, यानी हुज़ैफ़ा। इसके बाद इन्होंने दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल्ला आयत वाललील अज़ा यगशी की तिलावत किस तरह करते हैं? मैंने इन्हें पढ़कर सुनाई कि वाललील अज़ा यगशी सितारा वालनहार अज़ा तजली सितारा वालज़कर वालंसी। इस पर इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से मुझे भी उसी तरह याद कराया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अम्मार और हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3743। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मगीरा ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने बयान किया कि अलकमा शाम में तशरीफ़ ले गए और मस्जिद में जाकर ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे एक नेक साथी अता फरमा। चुनाचा आपको अबू दरदा की सोबत नसीब हुई। अबू दरदा ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? अर्ज़ किया कि कूफा से। इस पर इन्होंने कहा, किया तुम्हारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार नहीं हैं कि उन राज़ों को उनके सिवा और कोई नहीं जानता? उनकी मुराद अबू हज़ीफ़ा से थी। इन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, जी हम मौजूद हैं। फिर इन्होंने कहा, किया तुम में वो शख्स नहीं हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़बानी शैतान से अपनी पनाह दी थी? उनकी मुराद अम्मार से थी। मैंने अर्ज़ किया कि जी हम वो भी मौजूद हैं। इसके बाद इन्होंने दरियाफ्त किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद आयत वाललील अज़ा यगशी सितारा वालनहार अज़ा तजली की खुराक किस तरह करते थे? मैंने कहा कि वो वमा खल्क़ के हज़फ के साथ वालज़कर वालंसी पढ़ा करते थे। इस पर इन्होंने कहा, ये शाम वाले हमेशा इस कोशिश में रहे कि इस आयत की तिलावत को जिस तरह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था इससे मुझे हटा दें। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू अबीदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3744। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत में अमीन होते हैं और इस उम्मत के अमीन अबू अबीदा बिन जुरा हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू अबीदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3745। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल नजरान से फरमाया कि मैं तुम्हारे यहाँ एक अमीन को भेजूँगा जो हकीकी मानों में अमीन होगा। यह सुनकर तमाम सहाबा किराम को शौक़ हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा को भेजा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3746। तर्जुमा। हमसे सदक़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, कहा हमसे अबू मूसा ने बयान किया, उनसे हुस्न ने, इन्होंने अबू बकरा से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और हुस्न आपके पहलू में थे। आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जह होते और फिर हुस्न की तरफ और फरमाते, मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिया मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह कराएगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3747। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमसे अबू उस्मान ने बयान किया और उनसे उसामा बिन ज़ैद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं और हुस्न को पकड़कर ये दुआ करते थे, अल्लाह मनी आहबहमा फ़ाहबहमा, ए अल्लाह मुझे उनसे मोहब्बत है तो भी उनसे मोहब्बत रख। आप कमा क़ाल।
صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان حدیث نمبر 3748 ترجمہ مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حسین بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ جب حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر انس نے کہا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، انہوں نے وسما کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان حدیث نمبر 3749 ترجمہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے عدی نے خبر دی کہا کہ میں نے برا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ صحیح بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان باب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان حدیث نمبر 3750 ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا کہ مجھے عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ آپ حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں، اور علی مسکرا رہے تھے۔